जी, दुश्मन अगर आपके सर पर चढ़कर दौड़ रहा है और दुश्मन आपको जीना उसने अगर आपका दूभर किया हुआ है, तो ऐसी एक आयत मुबारका है कि जिसकी बरकत से वो दुश्मन ज़लील-ओ ख़्वार हो जाएगा। बहुत आसान है और जब तक आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे आयत मुबारका के तर्जमा को, मफ़हूम को, तो आपका पढ़ना बेकार जाएगा। और ये चंद दिन का और चंद मिनटों का वजीफा है, दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। और ये सिर्फ अगर 3 दिन कर लें आप, तो आप दुश्मन की हालत देखें कि वो तड़प तड़प कर आपसे माफी मांगेगा। अब आते हैं वजीफे की जानिब। वजीफा है सूरह मुज़म्मिल की आयत मुबारका का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़असा फ़िरऔन रसूला फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़म वबीला। ये आयत मुबारका है। और फिरौन ने हमारे रसूल का कहना नहीं माना, तो हमने उसे सख्त बबाल में पकड़ लिया। तो आपने इस आयत मुबारका को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़कर और फिर उसके बाद आपने देखना है कि इसकी तादाद आप इसको या तो 100 बार आप पढ़ें इसी आयत मुबारका को, दुश्मन की तरफ रुख करके और फूंक दें और अल्लाह से आप इल्तजा करें कि ए रब रहीम, मेरा दुश्मन मुझ पर हावी हो चुका है और मुझे मुख्तलिफ बहानों से और मुझे तंग कर रहा है, मेरे घर वालों को तंग कर रहा है, तो इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दे। आयत मुबारक आपने बताई फ़असा फ़िरऔन रसूला फ़अख़ज़नाहु अख़ज़म वबीला। जी, अब आगे इसको भी अगर इजाफा करना चाहे ना, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजल विल्दाना शिबलिस समाउ मुनफ़तिरुन बिह, यहाँ तक भी इसको इजाफा कर सकते हैं, यानी कि और वो दिन जो कि बच्चों को बुढ़ा कर देगा। तो ये पूरी आयत मुबारका यहाँ तक हो जाएगी। अब ये आयतें इतनी मुबारका इतनी जलाली है कि ये दुश्मन को निस्सो नाबूद कर सकती है। और इसमें हमने खुद अपने तौर पर जिस वक्त ये आयत मुबारका ऐसे जालिम शख्स के लिए पढ़ी, तो हमें इसके असरात नजर आए। अब वो लोग अभी मौजूद हैं और वो दुश्मन तौबा ताइब हुआ और फिर उसके बाद उसने कहा कि ये आज के बाद मेरी तरफ से ये हरकत नहीं होगी। वो दुश्मन ऐसा था कि एक बेवा खातून थी, वो मेरे पास आई और उनके शौहर फौत हो चुके थे। उसी मोहल्ले में और एक ऐसा शख्स रहता था, वो शख्स उनके मकान पर कब्जा करना चाहता था और उन खातून की 2 बेटियां थी और वो जबरदस्ती ताकतवर था। तो वो आई हैं, कहने लगी कि जी ऐसे ऐसे मामलात हैं, और वो आए रोज हमें धमकाता है, आके घर में तोड़ फोड़ भी करता है और घर खाली करने का भी कहता है कि ये तो मेरा घर है, जबकि वो उस मरहूम का घर था। तो जब ये आयत मुबारका पढ़ी गई, तो तीसरे रोज वो शख्स आया, कहने लगा कि माँ जी मुझे आप माफ कर दें। उन्होंने कहा कि मैं तुझे माफ कर दिया अल्लाह की राह में, लेकिन तू आज माफी क्यों मांग रहा है? कहने लगा कि 3 रोज हो गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे कमर में किसी ने खंजर घोंपा हुआ है और मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, और मैं इस हवाले से कि तड़पता रहता हूँ कि बस मुझे किसी तरह माफी मिल जाए। फिर मुझे दिल में ख्याल डाला गया कि जाके उस माँ से माफी मांग जिसको तू तंग करता था, तो तू सुकून की नींद सोएगा, आप मुझे माफ कर दें। फिर उसके बाद अगले दिन वो आया और उनकी खिदमत में कुछ फल फ्रूट और कुछ घर के इस्तेमाल की अशिया लेकर आया कि आपने मुझे माफ कर दिया और रात मुझे बड़ी सुकून से नींद आई। ये इस लेवल की आयत मुबारका है, बस समझने के लिए इशारा काफी है। बहुत ही बेहतरीन आपने वजीफा बताया है ये। तो ये इस वजीफे की आम इजाजत है या खास इसकी इजाजत लेनी जी, पड़ेगी? बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो कि मामूली रंजिश की बिना पर ऐसे वज़ाइफ करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल मामूली रंजिश की बिना पर आप उसे माफ़ कर दें तो सबसे अच्छी बात है। हाँ, अगर कोई ऐसे बहुत ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें वो शख्स नाकाबिले माफ़ी है, तो फिर इससे पहले आप इस्तिखारा करें। इस्तिखारे में अगर इस वजीफे की इजाज़त मिल जाए तो आप करें, और अगर इजाज़त ना मिले तो हरगिज़ ना करें। इसका खास करने का तरीका यह है कि इस वज़ाइफ में जो इस किस्म के ये वज़ाइफ़े शर कहलाते हैं, तो ऐसे वज़ाइफ में पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरूद पाक नहीं पढ़ेंगे। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं। वजह उसकी ये है कि जैसे हम किसी जानवर पर छुरी चलाते हैं, तो वहां पर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। तो सिर्फ इसी गर्ज से कि जब आप अपने मुंह से कह रहे हैं अल्लाह रहमान और रहीम है और फिर आप पढ़ रहे हैं वजीफा शर, तो वो आपके कौलो फिर में तजाद आएगा। तो लिहाजा सिर्फ इस नियत से आप तकबीर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद ए बारी ताला, अगर मुझसे कोई गलती, कोई कमी, कोई कोताही हो गई है, तो तू माफ फरमाने वाला है और मुझे माफ फरमा। फिर इस वजीफे का आप असर देखें।